वेलकम टू मॉड्यूल सॉल्विंग सेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अपन देख रहे थे प्रोबेबिलिटी। सेट ए के 30 क्वेश्चन हो चुके थे, 31वां क्वेश्चन से अपन चालू कर रहे हैं। द लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये कुछ डेफिनेशंस है, डेफिनेशन के पार्ट के हद तक तुमको मॉड्यूल के अंदर देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक पेज नंबर दिया है 15.4। लेट्स चेक 15.4 पेज नंबर। अगर मैं जाता हूँ 15.4 पेज नंबर, यहाँ पे हेडिंग है मेनली क्लासिकल डेफिनेशन। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हैज फॉलोइंग डिमेरिट्स एंड लिमिटेशन। और क्वेश्चन किसका है? लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस कितने? It is applicable only when total number of events are finite. Applicable when total number of events are finite. A correct है. It can be used only when events are equally likely. Equally likely ये भी correct है. Applicable when elementary events are mutually independent. This definition only limited only to application of coin, dice, uncertainty. इंडिपेंडेंट वर्ड कहाँ पे भी assumption में नहीं आया। सिर्फ असम यहाँ पे सिर्फ दो ही लिमिटेशन है, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम रिपीट होना, इक्वली लाइकली रहना। तीसरे तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए, सिर्फ दो ही कंडीशन है, इसलिए ए एंड बी, डी ऑप्शन। तो ये थ्योरी क्वेश्चन तुमको मॉडल की थ्योरी पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएंगे। तो 15.4 पेज। According to the statistical definition of probability, the probability of an event A is the, so uh, probability of event A in statistical definition पूछा। अगेन स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन के लिए तुमको थ्योरी पेज पे जाना पड़ेगा। मैंने पेज का रेफरेंस नंबर दिया 15.9। अगर 15.9 अपन पेज पे जाते हैं मॉड्यूल के, तो तुमको डेफिनेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी दिखेगी। ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है। हाँ, अ स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोला है 15.9 पेज के ऊपर? देखो, एफ ऑफ ए बाय एन, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। बट उसके ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्या है, क्या किया है देखो। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेशियो मतलब एक को दूसरे से डिवाइड करना, किससे? द नंबर ऑफ आइटम्स इन द इवेंट ए। हाँ, तो यहाँ पे देखो, एक्सपेरिमेंट रिपीटेड अ वेरी गुड नंबर ऑफ टाइम्स से एन। एक्सपेरिमेंट कितने टाइम रिपीट हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको क्या बोल रहे हैं? एन। एंड वी अज्यूम दैट इवेंट ए, एफ ऑफ ए टाइम्स अकरेंस, मतलब एफ ऑफ ए जो अपने को इवेंट चाहिए उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, टू द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ए ऑकर्ड। नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ए ऑकर्ड मतलब इवेंट ए की फ्रीक्वेंसी, एंड द नंबर ऑफ टाइम द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, एंड एक्सपेरिमेंट रिपीटेड उसको क्या बोलते हैं? एन। तो एफ ऑफ ए बाय एन, तो वो ही डेफिनेशन है क्या? यस। उन्होंने इस लाइन को यहाँ पे लिखा है। तो ए ऑप्शन ये स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है। वेरी गुड। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, तो टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं, नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, ये टोटल फ्रीक्वेंसी की वजह से गलत हो गया। फ्रीक्वेंसी तो नॉन नॉन अकरेंस ऐसा भी नहीं है। अनफेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, ऐसा कुछ भी डेफिनेशन में नहीं है, सिर्फ यही वर्ड थे जैसे कि वैसे तुमको यहाँ पे मिल रहे पेज नंबर 15.9 से, इसलिए ए ऑप्शन। द थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी स्टेट दैट फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी। सो कंपाउंड के लिए वो बात कर रहे हैं, तो ये याद रखो कि अपन ने क्या पढ़ा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको ही मैंने थोड़ा रीअरेंज कर दिया, इसको ऊपर भेज दिया, तो क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन में आएगा क्या? तो ये इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटू बी गिवन है, ए इंटू, ओके, ओके, थोड़ी सी गलती हो गई, अपन इसको वापस से लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय, जो एंड में रहता है वो नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसको ही मैं क्या कर सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसको मल्टीप्लाई में लेके जाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ये बेसिकली जो अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, कंडीशनल, उसका ही फॉर्मूला लिया है, उसको सिर्फ उन्होंने रीअरेंज किया है। ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटू बी गिवन ए, ए ऑप्शन।
यूनियन तो पैसे कट गया क्योंकि यूनियन आता ही नहीं है, तो बी एंड डी तो कट गए। और ये कंडीशन, ये इंडिपेंडेंस का थ्योरम था, तो कंपाउंड के लिए कंपाउंड प्रोबेबिलिटी बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ए। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो कल अपन ने क्या बोला था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे होते हैं, ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दिनों में कोई कॉमन एरिया नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, चाय कॉफी शरबत, ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिए थे अपन ने। तो ये ए एंड बी, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, उसमें कोई कॉमन एरिया नहीं है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी इज व्हाट, एक्चुअली देखा जाए तो ए माइनस बी इज ये ए बी, तो ए माइनस बी इज, ए में से ये कॉमन एरिया हटा दो, probability of a minus b is probability of a minus probability of a intersection b, बट ये एक्सक्लूसिव है, ये कैसा है, एक्सक्लूसिव है, तो कॉमन एरिया क्या है, कुछ भी नहीं, तो ये जीरो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ये तो जीरो है तो फर्क नहीं पड़ता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कब होगा, जब वो एक्सक्लूसिव होंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव में कोई कॉमन एरिया नहीं, कॉमन एरिया नहीं मतलब जीरो वैल्यू, तो ये प्रूव हो जाएगा, तो ए ऑप्शन। If probability of a minus b and b minus a, then the two events a and b are satisfy the condition. Let's check again. Probability of a minus b is same as probability of b minus a. तो a minus b अभी अपन ने देखा था, a में से a intersection b हटा दो, सेम वे b में से भी a intersection b हटा दो। ओके, अब देखो कि a intersection b ये दोनों तो सेम ही है, ओके, तो सेम ही है, तो ये क्या हो गया, कट हो गया, तो क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो अगर ये दोनों सेम है तो इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी भी सेम है, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, the number of conditions to be satisfied by the three events ABC for complete independence is, complete independence के लिए कितने, तीन इवेंट्स को कितना करना पड़ेगा, तो बेसिकली चार कंडीशन है, मॉडल के पेज नंबर में मिल जाएंगे, पेज नंबर 18 के ऊपर, अगर इफ आई गो टू 18 पेज नंबर, तो तुमको इंडिपेंडेंस के लिए, हाँ, अगर हाँ, थ्री इवेंट्स एबीटी आर नोन टू बी इंडिपेंडेंट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड, कौन से, ए एंड बी का इंटरसेक्शन उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, ए एंड सी का इंटरसेक्शन उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, बी एंड सी का इंटरसेक्शन उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, एंड ए बी सी का इंटरसेक्शन उन तीनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली कितने कंडीशंस है, 1 2 3 एंड 4, तो ये चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दैट इज सी ऑप्शन। तो मैंने लिख के दिया है पेज नंबर 15.18 एंड पॉइंट नंबर 15.29, ये 15.29। 37, if two events A and B are independent then, ये यहाँ पे मेरे मॉडल में मिसप्रिंट है, तुम्हारे मॉडल में करेक्ट रहेगा A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B क्या रहेगा, तो मैंने इंडिपेंडेंट के कल दो ही कंडीशंस बताए, क्या दो कंडीशंस बताए, इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन रहना जरूरी है, एंड A इंटरसेक्शन B इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू B, तो B ऑप्शन। तो दूसरी कंडीशन, वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आर, वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आर रियल नंबर्स, ये कहाँ पे दिया है, ये तुमको पेज नंबर 15.29 के मॉडल में दिख जाएगा, पॉइंट नंबर, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, हाँ, वो एक्चुअली 15.29 की जगह 15.26 होना चाहिए, हाँ, पेज नंबर 15.26 पे अगर जाते हैं तो पॉइंट नंबर 15.9 के वहां पे तुमको दिखेगा रैंडम वेरिएबल, हाँ, defined on a sample space associated with the random experiment assuming any value from R, assigning a real number to each and every sample point, तो real number ही assign होना चाहिए, तो random variables are real numbers, ये तुमको पेज नंबर 26 पे तुमको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, सी ऑप्शन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल,
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल ये पेज नंबर 29 पे है। हाँ, तो कहाँ पे दिया है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, निगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में। तो निगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी में क्या क्या आते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। और वैसे भी रियल नंबर बोला तो रियल नंबर में तो सब कुछ आ जाते हैं। एंड यहाँ पे तो स्पेसिफिकली बोलते हैं निगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, तो ये सी ऑप्शन आएगा। इफ ऑल द वैल्यूज टेकन बाय रैंडम वेरिएबल आर इक्वल देन, तो ये तुमने डिस्पर्शन चैप्टर के अंदर भी पढ़ा रहेगा ये, कि अगर से फॉर एग्जांपल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन में एक आधे सीरीज के अंदर सेम नंबर रिपीट हो रहा है 2 2 2 2 2 2 2, तो उसका टेंडेंसी भी 2 रहेगा। ओके, उसका टेंडेंसी भी 2 रहेगा। एंड अगर एक आधे केस में सीरीज में नंबर 2 2 2 2 आ रहा है, उसका डिस्पर्शन 0 रहेगा। डिस्पर्शन का मतलब होता है कि एक आधे टेंडेंसी से वो चीज कितने दूरी पे है। अगर कांस्टेंट है उसमें दूरी है ही नहीं, दूरी नहीं है मतलब 0 है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब डिस्टेंस, कहाँ से, टेंडेंसी से। टेंडेंसी से सभी नंबर का डिस्टेंस कितना है, 0, क्योंकि सभी नंबर सेम है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0। तो ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, अगर एक आधे सीरीज के अंदर सभी वैल्यू सेम है तो टेंडेंसी सेम नंबर रहेगा, डिस्पर्शन 0 रहेगा, बी ऑप्शन। 41 इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन, तो एक टेबल है ये तुम्हारे पेज नंबर 29 पे मॉड्यूल के, तो वहां पे दिया वाला है। अगर e ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो इट इज e ऑफ x प्लस e ऑफ y। सेम वे माइनस के में भी रहेगा, इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस y, तो e of x माइनस e of y। सेम विद द मल्टीप्लीकेशन, e of xy इज e of x इंटू e of y, तो ऐसा दिया वाला है। तो e of xy क्या है, e of x इंटू e of y। तो तुमको टेबल में ये वैल्यू मिल रही है 4 पॉइंट, तो ए ऑप्शन। If a random variable x assumes the values x1, x2, x3, x4, which corresponding probabilities are p1, p2, p3, p4, that the expected value of x, expected value of x, expected value कैसे निकालते हैं, तो e of x कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ पी एक्स। तो p इंटू एक्स करना है, तो हर एक के p को उसके x से मल्टीप्लाई करना। x1 का p क्या है, p1, तो x1 इंटू पी वन, x1 इंटू पी वन, प्लस x2 का p2, x2 p2, x3 p3 एंड x4 p4, इन सबको क्या करना है, सम करना है। तो टोटल, इन सबका टोटल यहाँ पे लिया वाला है, तो सी ऑप्शन। तो यहाँ पे है ना 1 1 2 3 एंड 3 2 हो गया, इसकी वजह से बी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई नहीं किया इसलिए a कट गया, तो सी ऑप्शन। 43 f of x the probability mass function of a random variable x satisfies, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, ये तुमको पेज नंबर 15.27 पे दिख जाएगा मॉड्यूल के। हाँ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएस, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन से, हर एक फंक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 के ऊपर चाहिए। ओके, एंड सभी फंक्शंस की टोटल 1 होनी चाहिए, क्योंकि टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे बोला है फंक्शन की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, ये कंडीशन है। एंड हर एक फंक्शन की प्रोबेबिलिटी एक तो 0 या 0 से ऊपर होनी चाहिए, तो यहाँ पे वही कंडीशन दी है क्या, देखो हर एक फंक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 के ऊपर होनी चाहिए एंड टोटल 1 आनी चाहिए, डी ऑप्शन। यहाँ पे सिर्फ टोटल का बोला है, यहाँ पे सिर्फ 0 के ऊपर बोला है। सो बट ये 0, ये भी ऑप्शन आता था पर इक्वल टू नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो सी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन, क्योंकि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है एंड टोटल 1 भी है, इसलिए डी ऑप्शन। रेफरेंस पेज मैंने बाजू में लिख दिया है। सो मजा आ रहा है बच्चों, तो लिखेंगे, क्रैक करेंगे फाउंडेशन कमेंट सेक्शन में, और किसी को भी वर्किंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं पूरी वर्किंग भेज दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक रहेगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। स्टैटिस्टिक के कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी चीज़ चाहिए उस ग्रुप में बोल देना। ओके, उसी के साथ थोड़ा सा मजा आना चाहिए ना, कमेंट सेक्शन में डालो मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, या मॉड्यूल का इंपॉर्टेंस समझ रहा है पेजेस पढ़ने का, कुछ भी नया सीखे। सो नीचे कमेंट करो, मजा आ रहा। 44 variance of a random variable x is given by, तो variance of random variable x किधर, क्या है फॉर्मूला variance का, तो ये तुमको मिल जाएगा पेज नंबर 28 के ऊपर मॉड्यूल के। तो मॉड्यूल के पेज नंबर 28 के ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स यहाँ पे दिया है। वरायंस, वरायंस क्या है, e ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर।
ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, दिख गया। एंड फिर यहाँ पे क्या दिया है दूसरा, e ऑफ x इज नथिंग बट म्यू, ये यहाँ पे दिख रहा है e ऑफ x इज नथिंग बट म्यू। तो इस म्यू को मैं e ऑफ x से रिप्लेस कर सकता क्या, यस, e सेम x सेम, म्यू को मैंने क्या किया e ऑफ x रख दिया क्योंकि e ऑफ x को ही म्यू बोलते, तो उसका स्क्वायर। तो a एंड b में कुछ भी फर्क नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन ए एंड बी। तो तुमको यहाँ पे पेज नंबर 28 पे पॉइंट नंबर 41 एंड पॉइंट नंबर 44 पे तुमको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने रेफरेंसेस दे दिए, बेसिकली टोटल फार्मूला बेस्ड था। 45, if two random variable x and y are related by y is equal to 2 minus 3x, then the standard deviation of y is given by। so मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि पहले चैप्टर्स नहीं भूलना चाहिए, टेंडेंसी और डिस्पर्शन में क्या सीखे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब इक्वेशन क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है 3। सर माइनस 3 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि डिस्पर्शन इज नेवर निगेटिव, इसलिए माइनस नहीं लेना। कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना दिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वो तो दिया नहीं था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो आंसर आना चाहिए 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। माइनस 3 नहीं आएगा क्योंकि डिस्पर्शन इज नेवर निगेटिव, तो ए ऑप्शन कट गया। सी एंड डी का तो है ही नहीं, 3 चाहिए, तो बी ऑप्शन। 46, probability of getting a head when two unbiased coins are tossed simultaneously is। दो कॉइन टॉस किए तो क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, टी टी, टी एच, एच टी, एच एच। तो उसमें से क्या चाहिए, टू, हाँ, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, अ हेड, अ हेड मतलब एक हेड, एक हेड, इसमें से एक दो, कितने टोटल है चार, चार में से कितने जगह दिख रहा दो, तो 2/4, 2/4 इज 0.5, बी ऑप्शन। 47, if an unbiased coin is tossed twice the probability of obtaining at least one tail is। हाँ, कॉइन कितने बार टॉस किए, दो बार, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल दो बार करें तो देखो क्या होगा, टी टी, टी एच, एच टी एंड एच एच। अभी इसमें टेल कितने हैं, टेल इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें एक है, जीरो है। तो अब अपने को क्या पूछा है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन में वन आता है क्या, यस, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, मतलब ये तीनों चलेंगे। टोटल कितने हैं चार, उसमें से अपने को कौन से चाहिए, ये तीन, तो 3/4 कितना आता है 0.75, तो इसका आंसर आएगा सी 0.75। इफ एन अनबायस्ड डाई इज रोल्ड वंस, एक ही बार रोल किया है, द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ पॉइंट विच इज मल्टीपल ऑफ 3। ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग, ऑड्स इन फेवर, तो अपन ने पहले सेशन में देखा फर्स्ट 30 में ऑड्स कैसे निकाले जाते, ऑड्स इन फेवर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो टोटल एक डाइस रोल होने के बाद कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें से मल्टीपल ऑफ 3 कौन से, 3 एंड 6। तो अपने को क्या चाहिए, 3 एंड 6, ये अपने को चाहिए, क्या नहीं चाहिए, 1 2 4 5 ये नहीं चाहिए, ओके ये नहीं चाहिए। ऑड्स इन फेवर, किसके फेवर में, 3 एंड 6 के, ये कितने नंबर है, दो, कितने नहीं चाहिए, ये 4, तो 2:4 ऑड आते हैं। तो 2:4 को ही अपन 1:2 भी लिख सकते क्या, यस, 2:4 को 1:2 भी लिख सकते, ए ऑप्शन। 49, a bag contains 5 1 rupee coin, 25 2 rupee coins। बैग में क्या है, एक बैग है, इस बैग में 1 रुपए के कॉइन कितने, 25, 15, 25 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज के कितने कॉइन है 25, एंड 10 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए के कॉइन 10 है, तो टोटल कॉइन्स कितने 50। If a coin is selected at random in a bank, the probability of not selecting 1 rupee coin, 1 रुपए का कॉइन नहीं चाहिए, मतलब कौन से चाहिए तुमको, 2 एंड 5। तो 2 रुपए के कॉइन कितने 25, 5 रुपीज के कितने 10, एंड टोटल कॉइन कितने 50, तो 35/50 कितना आता है 0.7, तो 0.7 बी ऑप्शन।
A, B, C are three mutually independent with the probabilities 0.3, 0.2 and 0.4 respectively. What is probability of A intersection B intersection C? ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के अपन ने कंडीशंस पढ़े. इंडिपेंडेंट के दो कंडीशंस है कि उसमें इंटरसेक्शन होना जरूरी है और इंटरसेक्शन इज दोनों का मल्टीप्लीकेशन. तो अपने को क्या पूछा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B intersection C. क्या होगा? probability of A into probability of B into probability of C. probability of A कितना है? 0.3. probability of B आएगा 0.2 and probability of C आएगा 0.4. तो ये कितना आएगा? 0. 3 पॉइंट है ना, 1 2 3, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24, पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए क्योंकि 3 पॉइंट्स है. तो 0.024 0.024. एक बेसिक होने के बाद भी बच्चे गलत कर देते हैं और बी ऑप्शन को टिक करते हैं, तो याद रखना पड़ेगा. इतना भी अगर कंफ्यूजन हो गया तो कैलसी पे कर लो, जब जाएगा सी ऑप्शन. इफ टू लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, what is the probability that none of the letters would be vowel? Okay, क्या करें अपन ने? होम, HOME. टू लेटर्स आर टेकन एट अ रैंडम फ्रॉम द होम. तो कितने वर्ड्स है? 4. 4 में से कितने उठाए? 2. तो 4C2 कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन है, सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन लगता है. कितने लेटर उठाए? 2. कितने में से? 4. तो 4C2. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर वुड बी वॉवल? इंग्लिश के वॉवल्स कौन से? A, E, I, O, U. ये नहीं चाहिए, इसमें से O और E नहीं चाहिए. क्या चाहिए? HM. 2. इन दो में से कितने चाहिए? 2. तो 2C2 कितना आता है? 1. और 4C2 कितना आता है? 4C2 आता है तुम्हारा 4 इंटू 3/2, तो ये आता है 6. तो आंसर आ गया 1/6. तो 1/6 ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट. A card is drawn from a random pack of 52 cards. What is the chance of getting a spade or an ace? Spade or an ace. तो तुम्हारे जो भी कार्ड्स होते हैं, तो बेसिकली 52 होते हैं. इस 52 में से क्या होता है? ब्लैक 26 है, रेड 26 है. इस ब्लैक और रेड के अंदर भी देखो, ब्लैक के अंदर तुम्हारे स्पेड एंड क्लब, यहाँ पे हार्ट एंड डायमंड, सब 13 रहेंगे. तो अपने को इसमें से क्या चाहिए? स्पेड. स्पेड स्पेड कितने? 13/52 प्लस और एस, एक का कितने होते? 4. बट इस 13 स्पेड के अंदर एक का भी कंसिडर हुआ क्या? यस, 1 2 3 ऐसे अप टू 10 एंड जैक क्वीन एंड किंग, तो ऐसे 13. तो उसमें से एक कॉमन आया, तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये लॉजिक लगाओ, या ऐसा पकड़ो कि 13 पूरे स्पेड, 4 एस, एस मतलब इक्का, 4 इक्का, माइनस एक ऐसा भी एस अपन ने पकड़ लिया जो इक्के के टाइम था, तो ये डबल डबल काउंटिंग हो रहा है, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा. तो एक बार माइनस कर दिए, तो कितना आया? 16/52. अब ये 16/52 को इवेल्युएट कर सकते हैं अपन 4 से. तो 16/52 is same as 4/13. That is A option. If x and y are random variable having expected values 4.5 and 2.5, then the expected value of x minus y. तो ये अपन ने जस्ट यहाँ पे देखा था पेज नंबर 29. मैंने बोला था कि जैसा प्लस है वैसा माइनस भी हो सकता है. E of x plus y is E of x minus E of y. तो x minus y is E of x minus E of y. 4.5 minus 2.5. 4.5 minus 2.5 is basic maths 2A. तो यहाँ पे तुमको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसा प्लस वैसा माइनस. तो 4.5 minus 2.5 A option. If a variance of a random variable x is 23, then what is the variance of 2x plus 10? ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इजी है, डिस्पर्शन चैप्टर में सीखे रहेंगे तुम लोगों ने. y is equals to 2x plus 10. 2x plus 10. बहुत सारे बच्चे ना 2x plus 10 को कंफ्यूज होते हैं. इसको इक्वल टू y लिख दो, कुछ नहीं होगा. क्या फॉर्मूला सिखा था तुमने? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन
कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, कोएफिशिएंट ऑफ y 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, variance of x is 23। तो ये याद रखो, you cannot put variance in this formula, standard deviation ही। तो standard deviation कितना है रूट ऑफ 23, variance 23 है तो standard deviation रूट ऑफ 23। इससे क्या मिलेगा standard deviation of y, और पूछा क्या है अपने को variance, तो variance of y इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर इज 1, 23 का रूट का स्क्वायर इज सेम 23, तो यह था 92, 92। ठीक है, तो बेसिकली इससे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मिलेगा, पर पूछा था वरायंस, सो स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो 2 का स्क्वायर 4 और 23 के रूट का स्क्वायर इज 23, तो 92 आंसर आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1/6 फ्रॉम अ 3 थ्रोज ऑफ अ परफेक्ट डाई। मैंने डाई 3 बार थ्रो किया और मुझे एटलीस्ट 1 टाइम चाहिए। एटलीस्ट 1 की मतलब क्या है, ये देखो, सबसे पहले तो अगर मुझे 6 चाहिए, डाइस रोल किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, सीधी है। अगर मैंने डाइस थ्रो किया और मुझे 6 चाहिए तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी है। बट 6 नहीं चाहिए, नॉट गेटिंग अ 6, तो 1 2 3 4 5, 5/6। तो 3 बार थ्रो किए, कितने बार थ्रो किए 3 बार। व्हाट आर द पॉसिबल कंडीशंस, तीनों टाइम नहीं आएंगे या तीनों टाइम आएंगे, 2 टाइम आएगा, 1 बार नहीं आएगा, उसके 3, 2 बार नहीं आएगा, 1 बार आएगा, उसके 3। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, ऐसे अलग अलग आउटकम्स आ सकते हैं। तो अपने को उसमें से क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1/6, एक तो भी 6 चाहिए। तो मैं बच्चों को जनरली बोलता हूँ ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे करना, जब इतने कंडीशन है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से कौन सी कंडीशन चाहिए 2 से लेके 8 तक, इसमें एटलीस्ट एक बार तो भी 6 है क्या, इसमें तीनों बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो ये सब चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए, किसी में भी नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करना चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, 1 में से जो नहीं चाहिए वो माइनस करो, 1 में से नहीं चाहिए, फर्स्ट ट्राई में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए की प्रोबेबिलिटी 5/6, सेकेंड इसमें भी नहीं चाहिए 5/6, तीसरे इसमें भी नहीं चाहिए 5/6, तो 1 माइनस 5/6 का क्यूब, 1 माइनस 5/6 का क्यूब आ गया। तो बेसिकली बहुत बार ऐसा इस तरीके से भी तुम निकाल सकते हो, जब तुमको एक आधी चीज नहीं चाहिए तो टोटल में से जो नहीं चाहिए वो माइनस कर लेना। ओके, दैट्स इट अबाउट योर सेट ए। आई गेस तुमको मजा आया रहेगा और तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। अगर सब कुछ अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यार क्या मजाक कर रहे, चलेगा। अभी के लिए इतना ही, विल स्टॉप इट हियर, आगे मिलेंगे अगला सेशन।